हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी कुमार क्लासेस। तो आज हम लोग करेंगे जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 8। तो पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को रेजोनेंस इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट की इंट्रोडक्शन करी थी। तो व्हाट इज द मेसोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट, उसके पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि ये मेसोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट हम लोग स्टडी क्यों करते हैं। तो देयर आर मेनी मॉलिक्यूल्स और आयंस whose single structure do not explain all properties of compound। बहुत सारे ऐसे मोलिकुलर आयन हैं जिसकी सिंगल स्ट्रक्चर उस कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। देयर आर मेनी मोलिकुलर आयन whose single structure do not explain all properties of compound। जैसे हम लोग कहते हैं कि अगर हम लोग कार्बन इथेन लें तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रम होती है। अगर हम इथीन लेते हैं तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ 1.34 एंगस्ट्रम होती है, जबकि बेंजीन में कार्बन कार्बन सिंगल और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। तो कुछ बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ 1.45 एंगस्ट्रम होनी चाहिए और कुछ बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ 1.34 एंगस्ट्रम होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि बेंजीन में सारे कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ सेम होती है, दैट इज 1.39 एंगस्ट्रम। ऐसा क्यों होता? तो दिस हैपन्स ड्यू टू मेसोमेरिक इफेक्ट। ऐसा होता है मेसोमेरिक इफेक्ट के कारण। तो बहुत सारे ऐसे मोलिकुलर आयन हैं जिसकी एक स्ट्रक्चर उस कंपाउंड के सारे प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। ऐसा होता है कंजुगेटेड सिस्टम में ड्यू टू मेसोमेरिक इफेक्ट। ऐसा होता है कंजुगेटेड सिस्टम में ड्यू टू मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक, कंजुगेटेड सिस्टम क्या होती है? तो मैंने आपको बताया था एक ऐसी मोलिकुलर आयन, मतलब एक ऐसे सिस्टम, मतलब एक ऐसी मोलिकुलर और आयन जिसमें एक एटम के पास पाई बॉन्ड है, या पॉजिटिव चार्ज है, या निगेटिव चार्ज है, या लोन पेयर है, या ऑड इलेक्ट्रॉन। एक ऐसी मोलिकुलर आयन जिसमें किसी एटम के पास पाई बॉन्ड है, या पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज, ऑड इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, वह डायरेक्टली अटैच है थ्रू सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड टू एन एटम हैविंग पाई बॉन्ड इज कॉल्ड कंजुगेटेड सिस्टम। मतलब एक ऐसे सिस्टम, एक ऐसी मोलिकुलर आयन जिसमें किसी एटम के पास पाई बॉन्ड है, या पॉजिटिव चार्ज है, या नेगेटिव चार्ज है, या ऑड इलेक्ट्रॉन है, या लोन पे इलेक्ट्रॉन है, वह डायरेक्टली अटैच्ड है थ्रू सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड टू एन एटम हैविंग पाई बॉन्ड इज कॉल्ड कंजुगेटेड सिस्टम। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंजुगेटेड सिस्टम मैंने आपको बताया था, पाई पाई कंजुगेटेड सिस्टम, पॉजिटिव चार्ज पाई कंजुगेटेड सिस्टम, नेगेटिव चार्ज पाई कंजुगेटेड सिस्टम, ऑड इलेक्ट्रॉन पाई कंजुगेटेड सिस्टम, लोन पेयर पाई इलेक्ट्रॉन कंजुगेटेड सिस्टम, और एक बताए थे लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज कंजुगेटेड सिस्टम। तो पाई पाई कंजुगेटेड सिस्टम में क्या होता है? तो अल्टरनेट पोजीशन पर पाई बॉन्ड, मतलब किसी एटम के पास पाई बॉन्ड है, उसके अल्टरनेट पोजीशन पर ही पाई बॉन्ड है, तो पाई पाई कंजुगेटेड सिस्टम कहलाता है। पॉजिटिव चार्ज पाई कंजुगेटेड सिस्टम क्या होता है? तो यदि किसी एटम के पास पॉजिटिव चार्ज है, पहले पॉजिटिव चार्ज, किसी एटम के पास पॉजिटिव चार्ज है और उसके अल्टरनेट पोजीशन पर पाई बॉन्ड है, तो पॉजिटिव चार्ज पाई कंजुगेटेड सिस्टम। नेगेटिव चार्ज पाई कंजुगेटेड सिस्टम क्या है? अगर किसी एटम के पास निगेटिव चार्ज है और उसके अल्टरनेट पोजीशन पर पाई बॉन्ड है, तो निगेटिव चार्ज पाई कंजुगेटेड सिस्टम। ऑड इलेक्ट्रॉन पाई कंजुगेटेड सिस्टम क्या है? तो यदि किसी एटम के पास ऑड इलेक्ट्रॉन है और उसके अल्टरनेट पोजीशन पर पाई बॉन्ड है, तो वो ऑड इलेक्ट्रॉन पाई कंजुगेटेड सिस्टम हुई। लोन पेयर पाई कंजुगेटेड सिस्टम क्या है? यदि किसी एटम के पास लोन पेयर है और उसके अल्टरनेट पोजीशन पर पाई बॉन्ड है, तो वो कहलाता है लोन पेयर पाई कंजुगेटेड सिस्टम। फिर था आपका लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज कंजुगेटेड सिस्टम क्या है? तो यदि कोई इलेक्ट्रॉन रिच एटम है, मतलब जिसके पास लोन पेयर है, वो डायरेक्टली अटैच है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एटम, मतलब जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या होती? तो वहाँ भी कंजुगेशन होती है, वहाँ भी डीलोकलाइजेशन होती है इलेक्ट्रॉन की, मतलब वो भी एक कंजुगेटेड सिस्टम होता है। इतना तक पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था। जिनकी निकाह छूटा है, पहले प्लेलिस्ट में जाइए, जीओसी में जाइए और उस लेक्चर को आप देख जाइए। अदरवाइज आज के लेक्चर में आपको बहुत सारी परेशानी होने वाली, मतलब नहीं समझ में आने वाला, सिंपल सी बात। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप पहले जीओसी लेक्चर नंबर 7, मतलब रेजोनेंस इफेक्ट, आप देख लीजिए इस लेक्चर को देखने से पहले। तो आज हम लोग करेंगे कंजुगेट पोजीशन एंड कंजुगेट इलेक्ट्रॉन और प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेटेड सिस्टम। तो फर्स्ट वन इज द कंजुगेट पोजीशन। एक होती कंजुगेट पोजीशन, सब टर्म बता रहे, कंजुगेट पोजीशन। तो व्हाट इज कंजुगेट पोजीशन? ये कंजुगेट पोजीशन क्या होती है? तो कंजुगेट मतलब अल्टरनेट। यहाँ पर कंजुगेट का मतलब क्या है? अल्टरनेट। अल्टरनेट, ये कंजुगेट का मतलब अल्टरनेट। तो इफ
तो ये कंजुगेट पोजीशन क्या है? तो कंजुगेट पोजीशन की काउंटिंग कैसे होती है? तो कंजुगेट पोजीशन जो की काउंटिंग होती है, कंजुगेट पोजीशन काउंटेड, ये कंजुगेट पोजीशन काउंट कैसे करी जाती है? कंजुगेट पोजीशन काउंटेड फ्रॉम an atom having pi bond, positive charge, negative charge, odd electron और lone pair electron। एंड कंजुगेट पोजीशन काउंट करी जाती है फ्रॉम एन एटम हैविंग पाई बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एंड देयर अल्टरनेट पोजीशन हैविंग पाई बॉन्ड। तो कंजुगेट पोजीशन की काउंटिंग कैसे करी जाती है? तो कंजुगेट पोजीशन काउंटेड फ्रॉम एन एटम हैविंग पाई बॉन्ड या पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन लोन पेयर एंड देयर अल्टरनेट पोजीशन हैविंग पाई बॉन्ड। मतलब कहने का ये हुआ कि यदि सपोज ये है, ये CH2 डबल बॉन्ड CH, ये CH, ये डबल बॉन्ड CH2 है, ये तो यहाँ पर कंजुगेट पोजीशन कैसे काउंट करी जाएगी? तो एक एटम जिसके पास पाई बॉन्ड, सपोज इसके पास पाई बॉन्ड है तो ये 1, फिर अल्टरनेट कंजुगेट पोजीशन काउंटेड फ्रॉम एन एटम हैविंग पाई बॉन्ड हो अथवा पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर हो एंड देयर अल्टरनेट पोजीशन हैविंग पाई बॉन्ड। मतलब यहाँ पर पाई बॉन्ड है, अल्टरनेट मत होता है एक छोड़ करके, बीच में एक पोजीशन को छोड़ दीजिए, मतलब 1, ये हो गया 2, ये मतलब 1 3, तो ये क्या कहलाएगी? तो कंजुगेट पोजीशन। कि जो आपने ऐसे करा, ऑब्वियसली हम लोग तो ऐसे भी कर सकते हैं कि ये आपका CH2 है, ये डबल बॉन्ड CH है, ये CH, ये डबल बॉन्ड CH2 है, यहाँ से भी कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली 1, क्वांटिक की शुरुआत किसी एक इंडी से होती है, तो ये 1, ये अगला पोजीशन छोड़िए, ये 3, तो ये क्या हुई? तो 1 3 कंजुगेट पोजीशन। कंजुगेट मतलब अल्टरनेट, कंजुगेट मतलब अल्टरनेट। तो अल्टरनेट कहाँ से करेंगे? अल्टरनेट कहाँ से काउंटिंग करेंगे? अल्टरनेट से। कंजुगेट पोजीशन मतलब अल्टरनेट पोजीशन, कंजुगेट पोजीशन मतलब अल्टरनेट पोजीशन। तो अल्टरनेट पोजीशन मतलब कहाँ से काउंटिंग करेंगे अल्टरनेट पोजीशन की? तो कंजुगेट पोजीशन काउंटेड फ्रॉम एन एटम हैविंग पाई बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर एंड देयर अल्टरनेट पोजीशन हैविंग पाई बॉन्ड। तो ऑब्वियसली यहाँ पर 1, एक पोजीशन को छोड़ दिया, यहाँ पर पाई बॉन्ड है, तो ये आपका कंजुगेट पोजीशन हो गया। 1 3 इज द कंजुगेट पोजीशन। उसी तरह से और भी ले सकते हैं कि सपोज ये CH2 है, ये डबल बॉन्ड CH है, ये CH, ये डबल बॉन्ड CH है, ये CH, ये डबल बॉन्ड CH है, ये CH2 है, ये CH2 है और ये CH डबल बॉन्ड CH2 है। जैसे ये तो कहेंगे जी यहाँ से काउंट करते हैं, ये 1, बीच वाले को छोड़ देते हैं, ये 3। ऑब्वियसली आप जरा देखिए, तो यहाँ पर तो पाई बॉन्ड है लेकिन 3 पर पाई बॉन्ड नहीं है। कंजुगेट पोजीशन की जो काउंटिंग होती है वैसे एटम से होती है जिसके पास पाई बॉन्ड हो। कंजुगेट पोजीशन की जो काउंटिंग होती है वैसे एटम से होती है जिसके पास पाई बॉन्ड हो या पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज या ऑड इलेक्ट्रॉन या लोन पे इलेक्ट्रॉन हो। और एंड कंजुगेट पोजीशन की काउंटिंग, कंजुगेट पोजीशन की जो गणना है ऐसे एटम से होती है जिसके पास या तो पाई बॉन्ड है या तो पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज या ऑड इलेक्ट्रॉन और लोन पे इलेक्ट्रॉन हो और उसके अल्टरनेट पोजीशन पर पाई बॉन्ड। मतलब यहाँ पर 1 या 2 को छोड़ करके तीसरा पर पाई बॉन्ड जरूर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर पाई बॉन्ड है ही नहीं, मतलब इधर कंजुगेट पोजीशन नहीं है, इधर कंजुगेट पोजीशन है ही नहीं। कि क्यों नहीं है?
1 पर तो पाई बॉन्ड है, लेकिन सेकेंड को छोड़ करके थर्ड पर ही पाई बॉन्ड होना चाहिए। तो इधर नहीं, तो यहां से देखिए, इस साइड से अगर आप देखिए तो ये ऑब्वियसली ये फर्स्ट होगी, ये फर्स्ट। अब यहां पर छोड़ दीजिए, ये थर्ड पर पाई बॉन्ड है, यस है। फिर बीच में 4 को छोड़ दीजिए, फिफ्थ पर पाई बॉन्ड है। 6 को छोड़ दीजिए, 7 पर पाई बॉन्ड है, तो नहीं। मतलब यहां पर 1 3 5 आपका क्या है, कंजुगेट पोजिशन है। कि उल्टा भी कर सकते थे, यहां से कर सकते थे 1, ये 3, ये 5, यस, 3 कंजुगेट पोजिशन है यहाँ पर। यहाँ कंजुगेट पोजिशन की संख्या कितनी हो गई, तो यहाँ कंजुगेट पोजिशन हो गई 2। यहाँ कंजुगेट पोजिशन कितनी है, तो ये 2 है। यहाँ पर कंजुगेट पोजिशन कितनी है, यहाँ पर कंजुगेट पोजिशन है 3। यहाँ पर कंजुगेट पोजिशन कितनी है, तो 3 है। और भी ले सकते हैं, जैसे बेंजीन ले लेते हैं, ये बेंजीन ले लेते हैं। इसमें कुछ है नहीं, एक्चुअली एक वर्ड है, वैसा और कुछ नहीं है। बेंजीन है, तो बेंजीन में कंजुगेट पोजिशन काउंट कैसे करेंगे, तो एक ऐसी एटम जिसके पास पाई बॉन्ड हो, या पॉजिटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो, या ऑड इलेक्ट्रॉन दोनों पेयर, या तो पाई बॉन्ड है। तो अगर किसी एटम के पास पाई बॉन्ड है तो यहाँ मान लेते हैं फर्स्ट, उसके बाद अल्टरनेट पर पाई बॉन्ड होना चाहिए। तो यहाँ पर पाई बॉन्ड है, उसके अल्टरनेट पोजीशन पर पाई बॉन्ड 1 3, ये 5, मतलब ये पूरी सिस्टम है। फिर यहाँ छोड़ेगा तो पाई बॉन्ड, मतलब पूरी ये बेंजीनिंग ही क्या है, कंजुगेटेड सिस्टम है। उस तरह से अगर हम लोग लें, ये ले लेते हैं दिस वन, ये है CH, ये डबल बॉन्ड, ये CH2। यहाँ कंजुगेट पोजीशन कैसे काउंट करिए, तो कहीं से भी करिए। सपोज यहाँ से 1 है, यहाँ से 1, इसको बीच में छोड़िए, है ना, कंजुगेट मतलब अल्टरनेटिव छोड़िए, ये 2 सॉरी 1 फर्स्ट कार्बन, सेकेंड थर्ड कार्बन कंजुगेट पोजीशन है। यहाँ 4 को सोचिए, फिफ्थ कार्बन कंजुगेट पोजीशन, 6 7 कार्बन। तो यहाँ पर 3 रिंग के अंदर है और एक साइड में। तो कंजुगेट पोजीशन मतलब होता है अल्टरनेट पोजीशन, पहली वर्ड तो इधर। कंजुगेट पोजीशन का मतलब होता है अल्टरनेट पोजीशन, कंजुगेट का मतलब ही होता है अल्टरनेट पोजीशन। अब कि अल्टरनेट कैसे काउंट करेंगे, करें कंजुगेट पोजीशन काउंटेड, मतलब कंजुगेट पोजीशन की गणना कैसे होती है, तो फ्रॉम एन एटम हैविंग पाई बॉन्ड, एक ऐसी एटम जिसके पास पाई बॉन्ड हो, अथवा पॉजिटिव चार्ज हो, अथवा नेगेटिव चार्ज हो, अथवा लोन पेयर हो, अथवा ऑड इलेक्ट्रॉन हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसा नहीं कि किसी एटम के पास पाई बॉन्ड है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ऑड इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर है, तो कंजुगेट पोजीशन हो गया। नहीं, पहले तो आप देखिए किसी एटम के पास पाई बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ऑड इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर है कि नहीं, और उसके अल्टरनेट पोजीशन पर पाई बॉन्ड होना चाहिए। मतलब अगर इस एटम के पास पाई बॉन्ड है तो यहाँ पर एक बीच में छोड़ दें तो अगला पर पाई बॉन्ड हो, तो ये कंजुगेट पोजीशन कहलाएंगे। या यहाँ पर अगर इसके पास पाई बॉन्ड है, यहाँ पर छोड़ दें तो इसके, तो ये कंजुगेट पोजीशन कहलाएंगे। मतलब इस सिस्टम में 2 कंजुगेट पोजीशन है, इस सिस्टम में 2 कंजुगेट पोजीशन है। उस तरह से यहाँ पर आइए, अब यहाँ पर पाई बॉन्ड है लेकिन बीच में यहाँ छोड़े तो इसके पास पाई बॉन्ड नहीं है, तो इधर से कंजुगेट पोजीशन नहीं काउंट हो सकता। तो काउंट किधर से करेंगे, इधर से। तो यहाँ पर पाई बॉन्ड है, फिर यहाँ छोड़ दीजिए, यहाँ पर पाई बॉन्ड है, फिर यहाँ छोड़ दीजिए, पाई बॉन्ड है, मतलब इसमें 3 कंजुगेट पोजीशन। उसी तरह से यहाँ पर 3 कंजुगेट पोजीशन, यहाँ पर 4 कंजुगेट पोजीशन। ठीक है, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उस तरह से और भी एग्जांपल्स आप ले सकते हैं। सपोज अगर आपके पास है CH2 डबल बॉन्ड CH, ये CH2 प्लस, तो यहाँ कंजुगेट पोजीशन। तो कंजुगेट पोजीशन काउंट करने के लिए पहले आपको देखिए कि पाई बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन लोन पे है कि नहीं, तो हाँ है। तो ये यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, फिर एक छोड़ दीजिए, पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पर कंजुगेट पोजीशन की संख्या कितनी होगी, तो 2 हो गई। और भी ले सकते हैं, ये सपोज ये है, इधर है, तो ऑब्वियसली यहां पर
पॉजिटिव चार्ज है, इस एटम के पास क्या तो पॉजिटिव चार्ज है। फिर बीच वाले एटम को छोड़िए, उसके पास पाई बॉन्ड है। फिर यहां पर छोड़िए, इसके पाई बॉन्ड है। तो यहां कंजुगेट पोजीशन की संख्या कितनी हो गई? तो 3 हो गई। ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड। तो ये हो गया आपका। तो यहां कंजुगेट पोजीशन की संख्या 3 है। यहां कंजुगेट पोजीशन कितनी हो गई? 3। कीजिए आप यहां से करते हैं फर्स्ट, इसको हट बीच में छोड़ देते, इसको कर देते कंजुगेट पोजीशन। नहीं, कि क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि ये कंजुगेटेड सिस्टम ही तो है ही नहीं। पिछले क्लास में आपको मैंने बताया था ये पोर्शन नॉन कॉन्जुगेटेड है। तो नॉन कॉन्जुगेट में कोई कंजुगेट पोजीशन कहां पर ढूंढिएगा? कंजुगेटेड सिस्टम में। तो ये पोर्शन ही क्या है? तो नॉन कंजुगेटेड है। तो जब नॉन कंजुगेटेड है तो वहां पर आप कंजुगेट पोजीशन क्यों ढूंढिएगा? कंजुगेट पोजीशन कहां ढूंढी जाएगी? तो कंजुगेटेड सिस्टम में। तो ये आपका कंजुगेटेड सिस्टम पहचानने का तरीका, एक ऐसी एटम जिसके पास पाई बॉन्ड हो, नेगेटिव चार्ज हो और इलेक्ट्रॉन हो, और वो डायरेक्टली अटैच है एक ऐसे एटम से जिसके पास पाई बॉन्ड, या कि पॉजिटिव चार्ज और पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पर हो, तो कंजुगेटेड सिस्टम। ऐसे बेसिक डिफिनेशन तो आपको मैंने बताया कि एक ऐसे सिस्टम जिसमें किसी एटम के पास पॉजिटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो, एक ऐसे सिस्टम जिसमें किसी एटम के पास पॉजिटिव चार्ज हो अथवा यहाँ नेगेटिव चार्ज होता, अथवा लोन पेयर होता, यहाँ पर ऑड इलेक्ट्रॉन होता या पाई बॉन्ड होता, वह डायरेक्टली अटैच हो थ्रू सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड टू एन एटम हैविंग पाई बॉन्ड इज कॉल्ड कंजुगेटेड सिस्टम। या आसान तरीका बोले कि पॉजिटिव चार्ज ढूंढिए, फिर बीच वाले एटम को छोड़ के फिर देखिए पाई बॉन्ड है कि नहीं। ये पोर्शन कंजुगेटेड है, ये नॉन कंजुगेटेड पोर्शन। ध्यान दीजिए, sp हाइब्रिड कार्बन जो होती है वो कभी भी कंजुगेटेड सिस्टम का पार्ट ही नहीं होता है ना। उसी तरह से और भी लें, ये है सपोज दिस, ये CH2 प्लस है, तो ये कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है। फिर एक बीच में एटम को छोड़िए, यहाँ पर पाई बॉन्ड है, फिर बीच में एक छोड़ को छोड़िए पाई बॉन्ड है, फिर बीच में एक छोड़िए पाई बॉन्ड है। तो यहाँ कंजुगेट पोजीशन की संख्या कितना? तो 3 तो बेंजीन रिंग में है, एक ये। तो यहाँ कंजुगेट पोजीशन की संख्या कितनी होगी? यहाँ कंजुगेट पोजीशन होगी कितनी? तो 4। ठीक है। उसी तरह से और भी ले सकते हैं कि सपोज ले लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH, ये CH डबल बॉन्ड CH, ये OH ले लेते हैं। अब यहां पर देखिए ऑक्सीजन डाइवैलेंट, आपको याद रखने के लिए बोले ऑक्सीजन डाइवैलेंट होता है, उसके पास 2 लोन पेयर होती है। ये तो कंजुगेट पोजीशन की, अब पहले तो कंजुगेटेड सिस्टम है कि नहीं, तो पहले तो ये चेक करना होगा आपको, है कंजुगेटेड सिस्टम। आपको पहचानने के लिए तरीका बताया कि किसी एटम के पास पॉजिटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो, और इलेक्ट्रॉन हो, लोन पेयर हो, और डायरेक्टली अटैच हो एक ऐसे एटम से जिसके पास पाई बॉन्ड, अथवा अगर किसी के पास लोन पेयर है, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, और उसके अल्टरनेट पोजीशन पर पाई बॉन्ड हो, तो लोन पेयर पाई कंजुगेटेड सिस्टम। ऐसे किसी एटम के पास अगर पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर या पाई बॉन्ड हो, और वो डायरेक्टली अटैच्ड हो थ्रू सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड एक ऐसे एटम से जिसके पास पाई बॉन्ड हो, तो कंजुगेटेड सिस्टम होता है। यदि किसी एटम के पास पॉजिटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो, और इलेक्ट्रॉन हो, लोन पेयर हो या पाई बॉन्ड हो, और डायरेक्टली अटैच्ड हो थ्रू सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड एक ऐसे एटम से जिसके पास पाई बॉन्ड हो, कंजुगेटेड सिस्टम होता है। तो ये कंजुगेटेड सिस्टम है। तो अब इसमें काउंट कैसे करिएगा? तो एक ऐसे एटम जिसके पास लोन पेयर है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट, फिर यहाँ पर छोड़ दीजिएगा 3, ये 5। तो यहाँ पर कंजुगेट पोजीशन की संख्या कितनी होगी? तो एक ये हो गया, एक ये, मतलब 3 कंजुगेट पोजीशन होगी इसमें।
इसमें कंजुगेट पोजीशन कितनी हो गई, यहाँ कंजुगेट पोजीशन हो गई 3। ये चीज़ मेनली समझना है, ये चीज़ सारी चीज़ें अगर समझ में आ गई तो फिर इसमें कुछ है नहीं जिसमें। उसी तरह से और भी ले सकते हैं, ये ले लेते हैं कि सपोज ये है CH2 डबल बॉन्ड CH, ये CH2 माइनस है। तो यहाँ पर देखिए निगेटिव चार्ज है और ये डायरेक्टली अटैच एक ऐसे एटम से जिसके पास पाई बॉन्ड है, मतलब कंजुगेटेड सिस्टम है। तो इसके अल्टरनेट पोजीशन पर इसका अल्टरनेट पोजीशन कंजुगेट पोजीशन का लगेगा, मतलब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज एक ये बीच वाला के छोड़ दीजिए, अल्टरनेट देखना है बस। तो यहाँ कंजुगेट पोजीशन कितना है, एक ये तो यहाँ कंजुगेट पोजीशन की संख्या कितनी हो गई, यहाँ कंजुगेट पोजीशन हो गई 2, यहाँ कंजुगेट पोजीशन हो गई 2। उस तरह से और भी ले सकते हैं। सपोज ये है CH2 डबल बॉन्ड ये CH, ये CH, ये डबल बॉन्ड ये CH, ये ऑड इलेक्ट्रॉन CH2, ये CH, ये डबल बॉन्ड CH2। अब जरा देखिए, इस कार्बन के पास ऑड मतलब होता है अनपेयर्ड, अकेला इलेक्ट्रॉन, और ये डायरेक्टली अटैच है एक ऐसे एटम से जिसके पास पाई बॉन्ड नहीं है। तो इधर वाली जो पोर्शन है वो नॉन कॉन्जुगेटेड है, ये वाली पोर्शन ही नॉन कॉन्जुगेटेड है। कॉन्जुगेटेड सिस्टम वो होती है जिसमें किसी एटम के पास पाई बॉन्ड हो या पॉजिटिव चार्ज हो या निगेटिव चार्ज हो। यहाँ पर इस कार्बन के पास या तो ऑड इलेक्ट्रॉन है, या पॉजिटिव चार्ज होता है, या निगेटिव चार्ज होता है, या लोन पेयर होता है, या पाई बॉन्ड होता है, और वह डायरेक्टली अटैच्ड होता थ्रू सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड टू एन एटम हैविंग पाई बॉन्ड। तो इस एटम के पास तो ऑड इलेक्ट्रॉन है लेकिन डायरेक्टली अटैच है एक ऐसे एटम से जिसके पास पाई बॉन्ड नहीं। तो इसका मतलब ये जो पोर्शन हुई वो नॉन कंजुगेटेड हुई, जबकि ये इधर वाली जो पोर्शन है वो कंजुगेटेड है। कि कैसे, तो इस एटम के पास ऑड इलेक्ट्रॉन है, डायरेक्टली अटैच है एक ऐसे एटम जिसके पास पाई बॉन्ड है। फिर अगला देखिए, इस एटम को यहाँ पर क्या है, तो पाई बॉन्ड है, डायरेक्टली अटैच है एक ऐसे एटम से जिसके पास पाई बॉन्ड है। तो ये वाली पोर्शन क्या हो गई, कंजुगेटेड हो गई, ये वाली पोर्शन कंजुगेटेड हो गई, ये वाली पोर्शन कंजुगेटेड हो गई। अब यहाँ पर कौन करिए तो ये एक पोजीशन ये होगा बीच में, कंजुगेट मतलब अल्टरनेट। कौन करना कहाँ से तो सीख ही गए, कंजुगेट मतलब होता है अल्टरनेट, ध्यान रखिए कंजुगेट मतलब अल्टरनेट। बोलते ना कंजुगेटेड अल्कीन, मतलब ऐसी अल्कीन जिसके अल्टरनेट पोजीशन पर पाई बॉन्ड हो। तो यहाँ पर कंजुगेटेड मतलब अल्टरनेट। तब अल्टरनेट कहाँ से ढूंढेंगे, तो एक ऐसी एटम जिसके पास या तो पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, ऑड इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर, पाई। पहले तो कंजुगेटेड पोजीशन ढूंढना पड़ेगा कंजुगेटेड सिस्टम में। तो पहले तो आपको कंजुगेटेड सिस्टम पहचानना आना चाहिए। तो कंजुगेट पोजीशन कहाँ ढूंढा जाता है, तो कंजुगेटेड सिस्टम। तो कंजुगेटेड सिस्टम में काउंटिंग कैसे करेंगे, तो अगर किसी एटम के पास पाई बॉन्ड या पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, ऑड इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर है, उसके अल्टरनेट पोजीशन पर। तो एक ये हो गया, बीच वाले पोर्शन तो छोड़ दिए, यहाँ पर एक हो गया, बीच वाले यहाँ पोर्शन छोड़ दिए, ये हो गया, मतलब 3 कंजुगेट पोजीशन हो गई। तो यहाँ कंजुगेट पोजीशन की संख्या कितनी, तो 3 है। तो एक वर्ड में, एक लाइन में याद रखिए। पहली पॉइंट तो आपको मैंने बताया कि मेजोमेरिक इफेक्ट क्यों पढ़ते हैं। ऐसा इसलिए पढ़ते क्योंकि बहुत सारे ऐसे मोलिकुलर आयन हैं जिसकी सिंगल स्ट्रक्चर कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। ये होता है कंजुगेटेड सिस्टम में मेजोमेरिक इफेक्ट के कारण। दूसरा मैंने बताया कंजुगेटेड सिस्टम। ये कंजुगेटेड सिस्टम क्या होता है, तो एक ऐसे सिस्टम, एक लाइन में एक ऐसे सिस्टम जिसमें किसी एटम के पास एक ऐसे सिस्टम कहने का मतलब कोई मोलिकुलर आयन हो सकता है, एक ऐसे सिस्टम जिसमें किसी एटम के पास, एक ऐसे सिस्टम जिसमें किसी एटम के पास पाई बॉन्ड हो, पॉजिटिव चार्ज हो, निगेटिव चार्ज हो, ऑड इलेक्ट्रॉन हो, लोन पेयर हो, और वह डायरेक्टली अटैच्ड हो थ्रू सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड टू एन एटम हैविंग पाई बॉन्ड इज कॉल्ड कंजुगेटेड सिस्टम। तो उस पर डिफरेंट टाइप्स आपको मैंने बताया, तो अलग अलग करके मेन पॉइंट तो ये। फिर कंजुगेट पोजीशन, तो जैसे ही कंजुगेट लिखा रहेगा अल्टरनेट, तो पहले कंजुगेट पोजीशन मतलब कंजुगेटेड सिस्टम। आप देख लीजिए कहाँ सिस्टम आपका कंजुगेटेड है। कंजुगेट पोजीशन देखने से पहले आप देख लीजिए कहाँ से कहाँ आपका सिस्टम कंजुगेटेड है।
फिर काउंट कैसे करिएगा? तो एक ऐसा एटम लीजिए जिसके पास पाई बॉन्ड है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन लोन पेयर है, उसके अल्टरनेट पोजीशन पर कंजुगेट पोजीशन हो जाएगी आपकी। ठीक है, अब एक कंजुगेट इलेक्ट्रॉन्स, एक वर्ड होगा अगला कंजुगेट इलेक्ट्रॉन्स। सब एक ही चीज़ है, बस थोड़ा थोड़ा अंतर है। कंजुगेट इलेक्ट्रॉन क्या? तो कंजुगेट पोजीशन पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद होती है वो कहलाता है कंजुगेट इलेक्ट्रॉन। कंजुगेट इलेक्ट्रॉन क्या है? तो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स या कि डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट एट कंजुगेट पोजीशन। कंजुगेट पोजीशन पर जो पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन होती है, कंजुगेट पोजीशन पर जो पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन होती है, या कहते हैं जो डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन होती है, मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन जो स्थानांतरित हो सकती है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, वो कहलाता है कंजुगेट इलेक्ट्रॉन्स। तो सिंपल वर्ड में कहते हैं कंजुगेट पोजीशन पर पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन या ऑड इलेक्ट्रॉन होता है, वो कहलाता है कंजुगेट इलेक्ट्रॉन्स। तो पहले इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ना कंजुगेट इलेक्ट्रॉन्स, ये कंजुगेट इलेक्ट्रॉन्स क्या होती है? कंजुगेट इलेक्ट्रॉन्स तो बड़े कंजुगेट इलेक्ट्रॉन क्या है? तो पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और ऑड इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन या ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट एट कंजुगेट पोजीशन, प्रेजेंट एट कंजुगेट पोजीशन, कंजुगेट मतलब अल्टरनेट, इज कॉल्ड प्रेजेंट एट कंजुगेट पोजीशन इन कंजुगेटेड सिस्टम। कहाँ पर? तो कंजुगेटेड सिस्टम, इन कंजुगेटेड सिस्टम इज कॉल्ड कंजुगेट इलेक्ट्रॉन, कहलाता कंजुगेट इलेक्ट्रॉन। तो पाई इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर या ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंटेड कंजुगेट पोजीशन इन कंजुगेटेड सिस्टम इज कॉल्ड कंजुगेट इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसमें ध्यान रखिए, नोट कि इफ, पहले फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल में दे देता हूँ। जैसे अगर हम लोग कह दें CH2, ये डबल बॉन्ड CH, ये CH, ये डबल बॉन्ड CH2, तो ये ऑब्वियसली कंजुगेटेड सिस्टम है। अब इसके कंजुगेट पोजीशन पर मौजूद पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन, तो ये फर्स्ट हो गई कंजुगेट पोजीशन। काउंट करिए, काउंट के लिए बताए हैं। ऐसा एटम लीजिए जहाँ पर पाई बॉन्ड या पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज ऑड इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर है, उसके अल्टरनेट पोजीशन। कंजुगेट मतलब अल्टरनेट ही होता है। तो काउंट कैसे करेंगे? एक ऐसा एटम देखिए जहाँ पर कंजुगेटेड सिस्टम एक ऐसा इलेक्ट्रॉन लोन पेयर है, तो ये फर्स्ट, फिर इसको छोड़ दीजिए 3। अब देखिए यहाँ पर पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगी और ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगी। तो यहाँ कंजुगेट इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो यहाँ कंजुगेट इलेक्ट्रॉन हो गई कितनी? तो 4। उस तरह से और भी ले सकते हैं। जैसे अगर हम लोग कह दें कि ये बेंजीन है, बेंजीन में कंजुगेट इलेक्ट्रॉन कितनी है? तो कहीं से भी शुरू कर दीजिए। एक पाई बॉन्ड यहाँ पर है, फिर एक बीच वाले, एक पूरा का सिस्टम कंजुगेटेड होता है, फिर ये, फिर यहाँ छोड़ दीजिए। तो इस कार्बन के पास पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन है ना, एक बॉन्ड में, एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, इस एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ कंजुगेट इलेक्ट्रॉन कितनी होगी? तो 6 इलेक्ट्रॉन कंजुगेटेड हो गया। उसी तरह से यदि हम लोग लेंगे नैप्थालीन ले लेते हैं, अगर नैप्थालीन ले लेते हैं, इट इज नैप्थालीन, ये नैप्थालीन ले लेते हैं, ये नैप्थालीन लेते हैं, इसमें कंजुगेट इलेक्ट्रॉन कितनी होगी? तो ऑब्वियसली पूरा, अब देखिए कहीं पर यहाँ पर शुरू कर दीजिए, जैसे यहाँ पर करिए, कहीं से ले लीजिए, यहाँ पर पाई बॉन्ड है, फिर एक एटम को छोड़िए, इसके पास पाई बॉन्ड है, फिर यहाँ पर छोड़िए, इसके पास पाई बॉन्ड है, फिर यहाँ छोड़िए, इसके पास पाई बॉन्ड, फिर यहाँ छोड़िए पाई बॉन्ड है। मतलब ये पूरी सिस्टम ही कंजुगेटेड है। ऐसे पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, तो एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, एक पाई बॉन्ड में 2, यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन हो गए कंजुगेटेड इलेक्ट्रॉन।
उस तरह से आप एंथ्रासिन ले लीजिए, दिस ये है एंथ्रासिन ले लीजिए, तो ये पूरी सिस्टम क्या आती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पाई बॉन्ड है, फिर यहाँ पर इस कार्बन के पास पाई बॉन्ड है, फिर इसको छोड़ दीजिए पाई बॉन्ड है, फिर इस कार्बन को छोड़ दीजिए पाई बॉन्ड है, फिर इस कार्बन को छोड़ दीजिए पाई बॉन्ड, कंजुगेट मत अल्टरनेट, इसको छोड़ करके पाई बॉन्ड है, फिर इसको छोड़ करके पाई बॉन्ड है, फिर इसको छोड़ करके पाई बॉन्ड है। कितनी पाई बॉन्ड है? एक पाई बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन, तो पूरी सिस्टम ही कंजुगेटेड है। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 14 इलेक्ट्रॉन होगी कंजुगेट इलेक्ट्रॉन, नहीं होगी। और भी ले सकते हैं, जैसे अपन ले लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH, ये CH2 प्लस, इसमें कितनी कंजुगेट इलेक्ट्रॉन है? तो ऑब्वियसली पहले तो कंजुगेटेड सिस्टम है कि नहीं, ये देखिए। ऑब्वियसली एक ऐसी आइटम जिसके पास पाई बॉन्ड या पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और डायरेक्टली अटैच्ड है थ्रू सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, इसके पास पाई बॉन्ड है, तो दैट इज कंजुगेटेड सिस्टम। ऐसे सिस्टम है जिसमें एक एटम के पास क्या है, तो पॉजिटिव चार्ज और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड एक ऐसे एटम्स के पास पाई बॉन्ड है, या किसी पॉजिटिव चार्ज और पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजिशन पर पॉजिटिव पाई कंजुगेटेड सिस्टम कहलाता है। तो यहाँ पर कंजुगेट इलेक्ट्रॉन कितनी होगी? तो यहाँ पर तो कोई पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, कंजुगेट इलेक्ट्रॉन क्या होता है? तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अथवा लोन पेयर हो अथवा ऑड इलेक्ट्रॉन हो। तो यहाँ पर ना तो कोई पाई बॉन्ड है, ना तो लोन पेयर है, ना तो ऑड इलेक्ट्रॉन है। तो इस पोजिशन पर तो कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। अब यहाँ पर बीच में छोड़ना पड़ेगा, है ना, कंजुगेट है तो इसमें बीच में छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, यहाँ कितनी होगी? तो 2 इलेक्ट्रॉन, बस ये एक ही पाई बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ कंजुगेट इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होगी। और भी ले सकते हैं, जैसे अगर मान लेते हैं कि अगर ये है CH2, ये डबल बॉन्ड CH, ये CH2 माइनस है। अब ध्यान दीजिए, किसी भी एटम के ऊपर अगर एक माइनस है, इसका मतलब उस एटम ने पहले बॉन्ड बना रखा था। एक किसी भी एटम के पास अगर पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज है, इसका मतलब होता है उस एटम ने पहले बॉन्ड बना रखा था। लेकिन अगर निगेटिव चार्ज है तो दूसरे का इलेक्ट्रॉन खींच करके अपने पास ले आया है, और पॉजिटिव चार्ज है मतलब उसका इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, इसका मतलब ये होता है। या सिंपल कहिए, किसी भी एटम के पास अगर निगेटिव चार्ज है, इसका मतलब उस एटम के पास अपने इलेक्ट्रॉन के अलावा किसी एक का इलेक्ट्रॉन लेकर आया है। मतलब किसी एटम के पास नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब ये होता है कि उस एटम ने अपना बॉन्ड बनाने में अपना इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया था, लेकिन जब बॉन्ड टूटा तो अपने इलेक्ट्रॉन के अलावा दूसरा एक इलेक्ट्रॉन भी लेकर आ गया है। तो उतना नहीं कह करके सिंपल वर्ड में कहते हैं, अगर किसी एटम के पास एक निगेटिव चार्ज, इसका मतलब उस एटम के पास अपने इलेक्ट्रॉन के अलावा एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। मतलब यहाँ पर है निगेटिव चार्ज, यहाँ पर ये क्या हो गया? तो एक लोन पेयर के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पर लोन पेयर के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन होंगे, एक तरह का क्या हो गया? लोन पेयर हो गया। तो ये कंजुगेटेड सिस्टम है। तो हाँ है कि कैसे एक एटम के पास नेगेटिव चार्ज है और डायरेक्टली अटैच है थ्रू सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड एक ऐसे एटम जिसका पाई बॉन्ड है, तो ये कंजुगेटेड सिस्टम है। तो इस सिस्टम में कंजुगेट इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी? तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन इज द कंजुगेट इलेक्ट्रॉन। एक 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन। उससे और भी ले सकते हैं, सपोज अगर हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH, NH2 है, दिस वन, तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और डायरेक्टली अटैच है ऐसी एटम्स जिसके पास पाई बॉन्ड है, मतलब कंजुगेटेड सिस्टम है। तो ये लोन पेयर और ये पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन, ये कंजुगेट इलेक्ट्रॉन हो गई। यहाँ कंजुगेट इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी? तो 4 इलेक्ट्रॉन। उस तरह से अगर आपसे कहा जाए दिस वन कि ये है ये CH2 माइनस, यहाँ कंजुगेट इलेक्ट्रॉन कितनी है? तो कहेंगे जी यहाँ पर देखो माइनस, इसका मतलब ये हुआ कि इस एटम के पास अपने इलेक्ट्रॉन के अलावा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, मतलब इस एटम ने पहले बॉन्ड बना रखा था, जब बॉन्ड टूटा तो अपने इलेक्ट्रॉन के अलावा बगल वाले एटम का भी इलेक्ट्रॉन लूट के ले आया है। तो यहाँ क्या है? तो ये यहाँ से काउंट करना शुरू करेंगे कंजुगेट पोजीशन, एक ये हो गई, फिर इसको छोड़िएगा ये होगी, फिर इसको छोड़िएगा ये होगी, फिर इसको छोड़िएगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पाई बॉन्ड की 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 2 2 4 2 6 2 8, यहाँ कंजुगेट इलेक्ट्रॉन कितनी होगी? तो 8 इलेक्ट्रॉन। तो
कंजुगेट इलेक्ट्रॉन क्या है? तो कंजुगेट पोजीशन पर मौजूद इलेक्ट्रॉन, सिंपल याद रखने का तरीका, कंजुगेट इलेक्ट्रॉन है क्या? तो कंजुगेट पोजीशन पर मौजूद इलेक्ट्रॉन। तो कौन सी कंजुगेट पोजीशन पर मौजूद इलेक्ट्रॉन? तो कंजुगेट पोजीशन पर मौजूद पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर या ऑड इलेक्ट्रॉन। कंजुगेट इलेक्ट्रॉन क्या है? तो कंजुगेट पोजीशन पर मौजूद इलेक्ट्रॉन। कंजुगेटेड सिस्टम में कंजुगेट पोजीशन पर मौजूद इलेक्ट्रॉन। तो कौन सी इलेक्ट्रॉन? तो ढेर सारा, सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन होगा, लोन पेयर में होगा, पाई बॉन्ड में होगा। तो कंजुगेट इलेक्ट्रॉन मतलब कंजुगेट पोजीशन पर मौजूद इलेक्ट्रॉन। कंजुगेट इलेक्ट्रॉन मीन्स कंजुगेट पोजीशन पर मौजूद इलेक्ट्रॉन। तो कंजुगेट पोजीशन पर मौजूद कौन सी इलेक्ट्रॉन? तो पाई इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर या ऑड इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है, यदि किसी कंजुगेट पोजीशन पर एक से ज़्यादा पाई बॉन्ड होता है, यदि किसी कंजुगेट पोजीशन पर एक से ज़्यादा पाई बॉन्ड होता है तो एक ही पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन कंजुगेट इलेक्ट्रॉन होती है। उसी तरह से अगर किसी कंजुगेट पोजीशन पर एक से ज़्यादा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है तो एक ही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कंजुगेट इलेक्ट्रॉन होती है। उसी तरह से अगर यदि किसी कंजुगेट पोजीशन पर लोन पेयर और पाई बॉन्ड दोनों है तो पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन कंजुगेट इलेक्ट्रॉन होती है। तो पहले इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं उसको लिखा देता हूं। तो नाउ ध्यान रखें, नोट, इफ अ कंजुगेट पोजीशन, इफ अ कंजुगेट पोजीशन, यदि किसी कंजुगेट पोजीशन पर, इफ अ कंजुगेट पोजीशन हैव टू पाई बॉन्ड, then electron pair of only one pi bond will conjugate electron। करें यदि किसी कंजुगेट पोजीशन पर एक से ज़्यादा पाई बॉन्ड, जैसे मान लेते हैं ये CH2 है, डबल बॉन्ड CH, ये C ट्रिपल बॉन्ड CH है। ये कंजुगेटेड सिस्टम है कि कैसे इस एटम के पास पाई बॉन्ड है, फिर एक एटम को छोड़िए इसके पास ही पाई बॉन्ड है, तो ये पाई पाई कंजुगेटेड सिस्टम। तो कंजुगेट पोजीशन कौन सी होगी? तो ये पोजीशन है, एक पोजीशन, दो कंजुगेट पोजीशन सिंपल कहिए। तो दोनों कंजुगेट पोजीशन पर देखिए, इस कंजुगेट पोजीशन पर एक पाई बॉन्ड है, तो जो कंजुगेट इलेक्ट्रॉन क्या होती है? तो कंजुगेट पोजीशन पर मौजूद पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर या ऑड इलेक्ट्रॉन, कंजुगेट पोजीशन पर मौजूद पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर या ऑड इलेक्ट्रॉन, तो ये पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन। फिर यहाँ पर देखिए दो दो पाई बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड जो सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा दो पाई, तो यहाँ दो दो पाई बॉन्ड है, तो दोनों पाई बॉन्ड में एक ही पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन कंजुगेट होगी। यदि किसी कंजुगेट पोजीशन पर, जैसे ये कंजुगेट पोजीशन होगी, यदि किसी कंजुगेट पोजीशन पर दो पाई बॉन्ड मौजूद है तो सिर्फ एक ही पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन कंजुगेट होती है। अब देखेंगे आगे, कंजुगेट इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो कॉल्ड डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन, मतलब वो इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होती है। तो यहाँ कंजुगेट इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? तो 4 इलेक्ट्रॉन इज द कंजुगेट इलेक्ट्रॉन। यहाँ कंजुगेट इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 हो गई, ठीक है। उसी तरह से दूसरी पॉइंट, नोट 1 हो गया आपका। उस तरह से सेकेंड पॉइंट कि इफ अ कंजुगेट पोजीशन, इफ अ कंजुगेट पोजीशन, इफ अ कंजुगेट पोजीशन हैव टू लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, टू लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, देन यदि किसी कंजुगेट पोजीशन पर दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, देन only one lone pair electron will conjugate electron। तो यदि किसी कंजुगेट पोजीशन पर 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, यदि किसी कंजुगेट पोजीशन पर 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो सिर्फ एक ही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कंजुगेट इलेक्ट्रॉन होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं कि CH2 डबल बॉन्ड CH OCH3 ये है जी,
अब इसमें कंजुगेट इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी, इसमें कंजुगेट इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, तो ऑब्वियसली यहां पर इसके पास क्या है, तो लोन पेयर है। आपको याद रखने के बोले ऑक्सीजन इज द डाइवेलेंट और इसके पास 2 लोन पेयर होती है, तो 2 लोन पेयर है। कंजुगेट पोजीशन पर मौजूद लोन पेयर इलेक्ट्रॉन या पाई इलेक्ट्रॉन या ऑड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कंजुगेट इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से आप देख रहे कंजुगेटेड सिस्टम है। पहचानने का तरीका बताया कि एक ऐसी सिस्टम जिसमें किसी एटम के पास पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन लोन पेयर हो और वो डायरेक्टली अटैच है एक ऐसी एटम जिसके पास पाई बॉन्ड हो। एक ऐसी सिस्टम जिसमें किसी एटम के पास पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन लोन पेयर हो, वो डायरेक्टली अटैच है एक ऐसी एटम जिसके पास पाई बॉन्ड हो, तो कंजुगेटेड सिस्टम हुआ। कंजुगेट पोजीशन क्या, तो अल्टरनेट पोजीशन। कंजुगेटेड सिस्टम में अल्टरनेट पोजीशन कहाँ से करेंगे, तो जहाँ पर लोन पेयर है। एक ये कंजुगेट पोजीशन हो गई, इसको छोड़ दिया की हो गई, तो यहाँ पर ये पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन कंजुगेट इलेक्ट्रॉन हो गई। लेकिन ये कंजुगेट इस कंजुगेट पोजीशन पर 2 लोन पेयर है। तो इन दोनों लोन पेयर में एक ही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कंजुगेट इलेक्ट्रॉन होती है, बाकी एक लोन पेयर आउट ऑफ प्लेन होता है। तो यहां पर कंजुगेट इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी, तो यहां पर मत समझिए 4 और 2 6 नहीं, इस कंजुगेट पोजीशन पर 2 लोन पेयर है, उसमें से एक ही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कंजुगेट इलेक्ट्रॉन होती है। तो यहां कंजुगेट इलेक्ट्रॉन कितनी, तो 4 होगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक लोन पेयर आउट ऑफ प्लेन होती है। उसी तरह से अनदर एग्जाम्पल, और भी एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे सपोज ले लेते हैं ये है जी, यहां ऑक्सीजन कर देते हैं, ऑक्सीजन कर देते हैं, ठीक है, ये है जी। तो यहां पर कंजुगेट इलेक्ट्रॉन कितनी, तो पहले सिस्टम कंजुगेटेड है कि नहीं पहचानिए, ये आसानी से पहचान लिए। लोन पेयर डायरेक्टली अटैच है एक ऐसे एटम्स का पाई बॉन्ड है, या लोन पेयर इसका अल्टरनेट पोजीशन पर पाई बॉन्ड, लोन पेयर यहाँ छोड़ दिया पाई बॉन्ड, यहाँ पर लोन पेयर इस एटम को छोड़ दिया, यहाँ पर इस एटम के पास पाई बॉन्ड, फिर यहाँ छोड़ दिया पाई बॉन्ड, ऑब्वियसली है कंजुगेटेड सिस्टम है। तो कंजुगेट पोजीशन क्या होता है, तो कंजुगेट पोजीशन क्वांट कैसे करिएगा, तो एक ऐसी एटम जिसके पास पाई बॉन्ड या पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर है, वहाँ फिर अगला पोजीशन को छोड़ के पाई बॉन्ड, ये कंजुगेटेड सिस्टम, ये कंजुगेट पोजीशन है। अगर देखिए इस कंजुगेट पोजीशन पर तो ये तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन हो गई, इस कंजुगेट पोजीशन पर ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन हो गई, लेकिन इस कंजुगेट पोजीशन पर 2 लोन पेयर है, इस कंजुगेट पोजीशन पर 2 लोन पेयर है। तो यदि किसी कंजुगेट पोजीशन पर एक से ज़्यादा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होती है तो वो क्या कहलाता है, तो अगर किसी कंजुगेट पोजीशन पर एक से ज़्यादा लोन पेयर होती है तो सिर्फ एक ही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कंजुगेट इलेक्ट्रॉन होती है, तो ये 2 2 4 2 6, तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन कंजुगेट है 2 लोन पेयर, लेकिन एक लोन पेयर रिपल्सन के कारण आउट ऑफ प्लेन होता है, प्लेन के बाहर हो जाता है, इसीलिए कंजुगेट इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पर 2 ही होगी, मतलब एक ही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कंजुगेट होगी। उस तरह से और भी ले सकते हैं। सपोज इसको हटाओ, तीसरा नोट 3 पॉइंट है ना, इफ अ कंजुगेट पोजीशन हैव, if a conjugate position have, यदि किसी कंजुगेट पोजीशन पर है have pi bond and lone pair electron both, दोनों, then pi bond electron will कंजुगेट इलेक्ट्रॉन। खैर यदि किसी कंजुगेट पोजीशन पर पाई बॉन्ड और लोन पेयर दोनों, बड़ा पॉपुलर एग्जांपल है पिरिडीन का, पिरिडीन मतलब C5H5N, पिरिडीन मतलब C5H5N, ये पिरिडीन है, नाइट्रोजन ट्रावेलेंट होती है और उसके पास एक लोन पेयर होता है, दिस। तो यहाँ पर कि जी इसके पास लोन पेयर है, इसको छोड़ दिया यहाँ पर पाई बॉन्ड है, फिर इसको छोड़ दिया यहाँ पर पाई बॉन्ड है,
फिर जो यहाँ पर इसके पास लोन पेयर पाई बॉन्ड दोनों, ध्यान इस एटम पर लोन पेयर भी है और पाई बॉन्ड भी है, इस कंजुगेट पोजीशन पर लोन पेयर भी और पाई बॉन्ड भी है, इस एटम के पास लोन पेयर भी और पाई बॉन्ड भी है, इस एटम के पास लोन पेयर भी और पाई बॉन्ड भी है। तो यदि किसी कंजुगेट पोजीशन पर लोन पेयर और पाई बॉन्ड दोनों है, यदि किसी कंजुगेट पोजीशन पर लोन पेयर और पाई बॉन्ड दोनों है, तो जो पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन होती है वह कंजुगेट इलेक्ट्रॉन होती है। यदि किसी कंजुगेट पोजीशन पर लोन पेयर और पाई बॉन्ड दोनों है, तो पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन लोन पे इलेक्ट्रॉन, मतलब ये इलेक्ट्रॉन दो यहाँ पर, ये कंजुगेट पोजीशन में 2 2 4 2 2 4 2 6, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन होगी कंजुगेट इलेक्ट्रॉन। तो कंजुगेट पोजीशन क्या है? तो कंजुगेट मतलब अल्टरनेट। तो किसी भी कंजुगेटेड सिस्टम में, किसी भी कंजुगेटेड सिस्टम में अल्टरनेट पोजीशन पर, किसी कंजुगेटेड सिस्टम के अल्टरनेट पोजीशन को क्या कहा जाता है? तो कंजुगेट पोजीशन। तो कौन कहां पर किया जाएगा? कंजुगेट पोजीशन मतलब अल्टरनेट पोजीशन, कंजुगेटेड सिस्टम में अल्टरनेट पोजीशन। तो कौन कैसे करते हैं? तो काउंटेड फ्रॉम एन एटम हैविंग पाई बॉन्ड। काउंट कैसे करी जाती है? तो वहां से जहां पर किसी एटम के पास पाई बॉन्ड हो, या पॉजिटिव चार्ज हो, निगेटिव चार्ज हो, ऑड इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर हो, एंड पाई बॉन्ड हो। तो काउंट कैसे किया जाता है कंजुगेट पोजीशन? तो देखिए सिस्टम में किसी भी एटम के पास पाई बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, लोन पेयर, ऑड इलेक्ट्रॉन है और उसके अल्टरनेट पोजीशन पर पाई बॉन्ड है, तो क्या कहलाएगा? तो कंजुगेट पोजीशन। और कंजुगेट पोजीशन पर मौजूद लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ऑड इलेक्ट्रॉन या पाई इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? कंजुगेट पोजीशन पर मौजूद पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर, ऑड इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? तो कंजुगेट इलेक्ट्रॉन कहलाता है। यदि किसी कंजुगेट पोजीशन पर, यदि किसी कंजुगेट पोजीशन पर एक से ज़्यादा पाई बॉन्ड है, तो एक ही पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन कंजुगेट होती है। किसी कंजुगेट पोजीशन पर एक से ज़्यादा लोन पेयर है, तब भी एक ही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कंजुगेट इलेक्ट्रॉन होती है। और किसी पोजीशन पर लोन पेयर और पाई बॉन्ड दोनों है, तो पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन कंजुगेट इलेक्ट्रॉन कहलाती है। ठीक है, कर लीजिए इसके अनुसार। तो कुछ होमवर्क दे रहा हूं मैं। होमवर्क, फाइंड नंबर ऑफ कंजुगेट इलेक्ट्रॉन इन फॉलोइंग स्पेसिज। इन सारे स्पेसिज में कंजुगेट इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको बतानी है। सारा कंजुगेटेड सिस्टम है, इसमें कंजुगेट इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको बतानी है, और आंसर निकाल करके आप मुझे आंसर भेजिए थ्रू व्हाट्सएप। व्हाट्सएप का नंबर आपको पता है 7562056714, या ऐप में जाएं, ऐप में जा करके चैट में जाएं, और उसमें एक पर्सनल चैट है, उसके द्वारा आप आंसर को मैसेज करिए। बहुत कम स्टूडेंट्स जो मैं असाइनमेंट होमवर्क देता हूँ उसका आंसर करता है। इसका मतलब ज़्यादातर स्टूडेंट्स आंसर नहीं भेज रहा है। और मैं आप लोगों का टेस्ट भी अब लेने वाला हूँ, इसलिए जो भी मैंने पढ़ाया फिजिकल में, पर्टिकुलरली 12th में, फिजिकल में जैसे सॉलिड स्टेट, केमिकल काइनेटिक, सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ऑर्गेनिक में आइसोमेरिज्म का पूरा मैं लूँगा, तो सबका टेस्ट होगा। तो जो भी आपने पढ़ा है वो सारी चीज़ों को आप रिवाइज करना शुरू कर दें, क्योंकि मैं टेस्ट लेने वाला हूँ ऐप के थ्रू। ठीक है, तो इसका आंसर आप क्वेश्चन कर करके इसके आंसर को आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे। ठीक है, ओके, बाय।